यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला, 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं, जिसमें A-50, Tu-9, Tu-22 फाइटर जेट को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने ऑपरेशन का नया स्पाइडर वेब दिया है, ये नाम दिया है, ऑपरेशन का नाम दिया है स्पाइडर वेब। ये खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये अब तक का सबसे सीरियस ड्रोन अटैक है यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊपर। रूस के एयरबेस पर ये बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हमले में 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही हमले में रूस के A-50 शुरुआती चेतावनी विमान, Tu-95 रणनीतिक बम वर्षक और Tu-22 M3 जैसी लंबी दूरी के बम वर्षक को निशाना बनाया गया है। हमले से रूस को 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, जो अब तक की सबसे बड़ी और महंगी हवाई क्षति में से एक बताया जा रहा है। ये जानकारी मिली, आप देखिए ये वीडियो बता रही है, ये फुटेज जारी की गई है, जिसमें देखिए रूसी एयरबेस सब धुआं हो चुका है। 40 से ज्यादा रूसी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और जानकारी ये भी है कि ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ड्रोन अटैक्स बाय यूक्रेन सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। जब से ये यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक यूक्रेन का सबसे सीरियस ड्रोन अटैक है। ताबड़तोड़ तरीके से ये अटैक किया गया है। 40 जो एयरबेस है रूस के, उनका निशाना बनाया गया है। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर सर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे महंगा और सबसे बड़ी क्षति पहुंची है, रूस के एयरबेस को तबाह किया गया है, और जब से वॉर शुरू हुई है तब से अब तक का ये यूक्रेन का सीरियस अटैक है, ड्रोन अटैक। देखें, 40 विमान एक समय पे, Tu-95, Tu-22, A-50, ये इनके जो मेन और असली अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, ये वो हैं जिन्होंने बॉम्बिंग में एक्टिव पार्ट रोज ले रहे थे। एंड देखें, अब ये एक चीज, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये एक चेंज ऑफ वॉरफेयर की ये आप मंजर देख रहे हैं। तो देखें कि किस तरीके से, कितना इन डेप्थ भीतर रूस में घुस के इन्होंने इनके सबसे इंपॉर्टेंट विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये मतलब लाखों डॉलर की तादाद के हैं, और जबकि ये जो ड्रोन है ये कुछ हजार डॉलर के होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ है, साइकोलॉजिकल डैमेज कितना रशिया को पहुंचा है, मोराल कितना हैम्पर किया गया। सर, 2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च सिस्टम पर मिसाइल अटैक होता है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया है, तो रूस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सर देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनको भी ये देखिए किस तरीके से एक तरफ पहले यूक्रेन अटैक करता है, फिर दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी पलटवार किया जाता है। तो क्या हम ये माने कि यहां से ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो गई है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि इस्तांबुल में पीस टॉक हो सकती है जल्द से जल्द, लेकिन वहां दूसरी तरफ ये तस्वीर। मुझे नहीं लगता कि अब शांति वार्ता होगी, क्योंकि 40 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स और आपके फाइटर एयरक्राफ्ट्स अगर एक ही झटके में उड़ा दिए गए हैं, ये एक लंबे दौर की लड़ाई की संकेत है। और देखें, ये जो भी ड्रोन अटैक मुमकिन हुआ है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर अमेरिका के मदद के बगैर नहीं मुमकिन है। इन्हें बहुत ही ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जरूरत है। ये बहुत ही इन डेप्थ डीप स्ट्राइक किया है इन्होंने, काफी मतलब 100-150 किलोमीटर भीतर। तो देखें कि ये इतना आसान भी नहीं था, और क्लियर कट एक मैसेज गया है यूरोप और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। वो चाहते तो इस हमले को रुकवा सकते थे, जेलेंस्की को समझा सकते थे, यदि वो इस बात को कह रहे हैं कि वो शांति वार्ता के लिए जेलेंस्की से बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर और सर, रशिया ने भी बोला था कि हम शांति वार्ता के लिए कदम बढ़ाएं, इस्तांबुल में बातचीत की जाए। सोमवार का समय भी तय किया गया था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर
बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। ड्रोन हमले के बाद पुतिन ने आपात बैठक बुलाई है। पुतिन ने सुरक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, तो यहां पर इमरजेंसी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन का प्रण आगे क्या युद्ध भयंकर होगा, लेकिन समरपाल तूसर मैं समझना चाहूंगी कि अब जो बैठक आपात बैठक बुलाई गई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा, क्या माने कि इसके बाद और कुछ भयंकर तबाही अब यूक्रेन में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ताबड़तोड़ ड्रोन का इस्तेमाल किया और एकदम से हैरान कर दिया। देखिए, ये एक ओवरऑल रूस को एक उनकी सुरक्षा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। ये जो नुकसान हुआ है, जो 40 एयरक्राफ्ट गए हैं, इससे उनकी स्ट्रेटेजिक कूटनीतिक जो पॉलिसीज पे फर्क पड़ने वाला है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो देखें, रूस को बिल्कुल चिंताजनक बात है और मुझे लगता है कि अब युद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक और बहुत ही मेजर ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ संकेत दे रहा है रूस की तरफ से। बिल्कुल, और ये जो संकेत है अब यहीं से साफ तौर पर एक क्लियर मैसेज कि अब यहां से वॉर और एस्केलेट होगी। ये वीडियोस लगातार जारी की गई हैं, इसमें बताया गया है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस्कंदर मिसाइल से हमला होता है। इस मैप के जरिए आप देखिए कि आखिर कौन से एयरबेस जिनको निशाने पर लिया गया। देखिए, रूस का पूरा हम आपको एयरबेस दिखा रहे हैं जिनको निशाने पर लिया गया। पहला ये है, दूसरा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, तीसरा और चौथा, इन एयरबेसिस को निशाने पर लिया गया है और यहीं पर टारगेटेड अटैक किया गया। देखिए, सीधा ये क्रिस्टल समझ आ रहा है, क्लियर है कि किस तरीके से यहां पर टारगेट किया गया और उसके बाद फिर अटैक किया गया। समरपाल तूसर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, तस्वीरों में मैप के जरिए हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वो एयर बेसिस हैं जिनको निशाने पर लिया गया, यानी कि बहुत ही प्री प्लान तरीके से टारगेटेड ये अटैक किया गया है और यहां पर मिसाइल का इस्तेमाल ना करते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये जितने भी ड्रोन्स हैं आजकल, देखें ड्रोन्स के अंदर आ गया है INS सिस्टम, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि इतने महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पे जैमर तो बिल्कुल इंस्टॉल होंगे, पर इनके अंदर जो एंटी जैमिंग जो चिप्स और डिवाइसेस लगे होंगे ड्रोन में, वाकई ये महंगे ड्रोन होंगे, सस्ते ड्रोन नहीं होंगे। पर जिस तरीके से और जिस तादाद से इन्होंने हमला किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जबरदस्त और ऐतिहासिक लॉस है रशिया के लिए। लेकिन सर, जो ड्रोन से अटैक किया, इससे कितना नुकसान हुआ होगा, इसको लेकर भी लगातार कई तरह की जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम लगातार बार बार